एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है। हमने मालूम करनी है 2n+1th टर्म, लेकिन डिफरेंट बात यह है कि इतने नंबर की टर्म काउंट करनी है हमने एंड वाली साइड से। हमें स्टार्ट से टर्म काउंट करनी हो और कोई एक ख़ास टर्म चाहिए हो तो उसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। क्या फार्मूला है भला? कि अगर हमने a+x⁴n को एक्सपेंड करना हो और हमें स्टार्ट से टर्म्स को काउंट करते हुए टर्म नंबर r+1 की ज़रूरत हो तो फार्मूला है NCR a⁻n−r और x⁻r। लेकिन इस दफ़ा टर्म्स एंड से पीछे की तरफ को काउंटिंग करनी है। दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि हम कोई नया फार्मूला बनाएं, एंड से टर्म्स को काउंट करके टर्म नंबर r+1 का फार्मूला बनाएं। एक और तरीका भी हो सकता है। ज़रा देखें, अगर मैं a+x² सॉल्व करूं, आंसर है a² + 2ax + x²। बायनॉमियल थ्योरम से इसको अगर हम एक्सपेंड करें, अगर हम एंड से थर्ड टर्म गिने, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, क्या है वो? एंड से फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, वो a² है। और अगर मैं इसी को रिवर्स कर दूं, x + a² सॉल्व करूं, अब बायनॉमियल थ्योरम से सॉल्व करूं तो आंसर आएगा x² + 2ax + x + a² को सॉल्व करूं तो x² + 2ax + a² आएगा। अब अगर मैं स्टार्ट से थर्ड टर्म काउंट करूं तो क्या आ रही है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड a², थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्ट, वो है a²। इस एक्सपेंशन में एंड से काउंट करने पे थर्ड टर्म a² आ रही है और a + x का आर्डर चेंज करके x + a² एक्सपेंड करने से स्टार्ट से जो थर्ड टर्म आ रही है वो a² आ रही है। दोनों सेम आ रहे हैं। तो हम काम ये करने लगे हैं, बजाय इसके कि हम नया फार्मूला ड्राइव करें, हमने जिस बायनॉमियल एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है उसका आर्डर चेंज कर लेते हैं उसमें बायनॉमियल टर्म्स का। तो एंड वाली टर्म जो है, जितने नंबर की हमें एंड वाली टर्म चाहिए उतने ही नंबर की स्टार्ट वाली टर्म मालूम कर लें तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ये जो एक्सपेंशन है x-1/2x⁴n, इसमें हम आर्डर चेंज करने लगे हैं इन टर्म्स का। -1/2x पहले लिख लिया, प्लस x हमने बाद में लिख लिया, इसकी पावर 3n। अब अगर हम स्टार्ट से टर्म नंबर 2n+1 मालूम कर लेंगे तो वो बेसिकली एंड्स की टर्म नंबर 2n+1 होगी। आर्डर चेंज करने के बाद स्टार्ट से टर्म नंबर 2n+1 गिवन एक्सप्रेशन की एंड से 2n+1 टर्म के बराबर होगी। हमने मालूम करनी है अब इसकी आम फार्मूले के मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक टर्म नंबर 2n+1, टर्म नंबर 2n+1। अगर हमें टर्म नंबर 2n+1 मालूम करनी है तो r+1 को हमने अब लेना है 2n+1 और 1 कैंसिल हो गया, यानी r को हमने लेना है 2n। इस जनरल फार्मूले में r को 2n लेंगे, -1/2x को a लेंगे और x को b लेंगे और हमारे पास सॉल्व करके जो टर्म नंबर हम 2n+1 मालूम करेंगे, इस एक्सप्रेशन की जो हमने बनाई है इसकी स्टार्ट से टर्म नंबर 2n+1 गिवन एक्सप्रेशन की एंड से 2n+1 टर्म के बराबर होगी। टर्म नंबर r की जगह 2n लिख लिया, 2n+1, n की जगह ये इंडेक्स जो है वो 3n है, ये यहाँ n की जगह आ जाएगा 3n, चूज़ r की जगह 2n, a की जगह -1/2x, पावर n की जगह 3n, r की जगह 2n और x की जगह x ही आएगा
और r की जगह 2n। ये हमारे पास जो टर्म नंबर 2n+1 स्टार्ट से आई है इस एक्सप्रेशन की, जिसकी टर्म्स हमने आर्डर में चेंज कर ली थी, वो गिवन एक्सप्रेशन की एंड से टर्म नंबर 2n+1 है। बस अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। टर्म नंबर 2n+1 3nc2n को हम फार्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले नंबर 3n का फैक्टोरियल, नीचे वाले नंबर 2n का फैक्टोरियल, और ऊपर वाले में से नीचे वाला नंबर माइनस करके उसका फैक्टोरियल 3n माइनस 2n का फैक्टोरियल। -1/2x की पावर, 3n में से 2n माइनस किया n, और x की पावर 2n। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3n का फैक्टोरियल एज इट इज, 2n का फैक्टोरियल एज इट इज, 3n में से 2n माइनस किया, ये n का फैक्टोरियल बन गया, ये -1 की पावर n, 2 की पावर n और x की पावर n। और x इस वक्त मल्टीप्लिकेशन में एक न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, इकट्ठा कर लेते हैं। अगर इस वाले को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस हो जाएगी, और 2n में से पावर n माइनस करेंगे तो x की पावर n, बाकी सारी रकम एज इट इज। तो टर्म नंबर 2n+1 जो है वो 3n का फैक्टोरियल, x की पावर 2n और x की पावर n सिंप्लीफाई होंगे तो x की पावर n आ जाएगा। यही हमारे पास एंड से टर्म नंबर 2n+1 है गिवन एक्सप्रेशन के लिए। हमने सिंपल एक छोटा सा ट्रिक यूज़ किया, और वो ट्रिक ये यूज़ किया कि हमने इन दोनों टर्म्स की पोजीशन चेंज कर दी। एंड से जो टर्म नंबर हमने काउंट करनी थी, अब इसकी वही टर्म नंबर स्टार्ट से काउंट कर लें। स्टार्ट से टर्म नंबर काउंट करते हुए हमारे पास फार्मूला मौजूद है। हमने स्टार्ट से काउंट करते हुए 2n+1 टर्म मालूम कर ली इस एक्सप्रेशन की, तो वो इस एक्सप्रेशन की एंड से टर्म नंबर 2n+1 बन गई। यानी ये हमारे पास टर्म नंबर 2n+1 फ्रॉम एंड है गिवन एक्सप्रेशन के लिए।